उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी का रुख मोड़ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू के साथ एक ऐसी कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि कोई इंसान जीरो से हीरो कैसे बनता है। ये कहानी इंडिया की शुमाली रियासत के एक गांव कैमरिया सोर के रिहायशी 40 साला द्वारका प्रसाद रतोड़ी की है, जिन्हें आज दुनिया देव रतोड़ी के नाम से जानती है, जबकि लोग इसे सुपर ह्यूमन भी कहते हैं। चीनी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। लेकिन जब पहली बार 1998 में इसे मुंबई में एक बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और कुछ न कर सका। उस वक्त इसे ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो भी आने वाला है जब चीनी फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ वो बहुत शोहरत का हामिल होगा बल्कि इतना कामयाब हो जाएगा कि चीन के स्कूलों की निसाबी किताब में इसकी कामयाबियों का तज़किरा होगा। नाजरीन, देव रतोड़ी कौन है और अब कहां है? वो इंडिया की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को छोड़कर चीनी फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचा और इसकी कामयाबी की कहानी क्या है, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, ये 8वीं क्लास की बात है जब देव रतोड़ी के घर की माली हालत इतनी खराब थी कि वो नंगे पांव स्कूल जाता था। उस वक्त इसकी फैमिली के पास गांव के सरकारी स्कूल की 1 रुपया फीस अदा करने के पैसे भी नहीं थे। अक्सर औकात ऐसा होता था कि जब वो स्कूल से घर लौटता था तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वो 5 बहन भाई थे। इनके वालिद जो कमाते थे इसमें इनके खानदान का गुजारा इंतहाई मुश्किल से होता था, जिसकी वजह से वो ख्वाहिश के बावजूद 10वीं से आगे न पढ़ सका। खराब हालात की वजह से 1991 में 10वीं जमात की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो रोजगार की गर्ज से दिल्ली जा पहुंचा और वहां एक डेयरी फार्म पर 350 रुपए माहाना तनख्वाह पर काम करने लगा। इसे ये नौकरी इसके चचा की सिफारिश पर मिली थी जो कि दिल्ली में रहते थे और वहीं काम करते थे। देव रतोड़ी दिल्ली और आसपास के गांव में डेयरी फार्म से मिलने वाला दूध साइकिल पर बेचता था। इसे खुशी थी कि नौकरी मिलने के साथ साथ इसने साइकिल चलाना भी सीख लिया था। तकरीबन 1 साल तक डेयरी में काम करने के बाद इसने वहीं एक बिल्डर के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ वो कभी उनकी गाड़ी साफ करता और कभी उसे चलाता। अब इसकी तनख्वाह 500 रुपए थी और यहाँ इसने इनके साथ 11 साल काम किया। कभी कभी वो इनके सख्त रवैये की वजह से बहुत परेशानी महसूस करता था। देव रतोड़ी की जिंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब एक मरतबा 1998 में वो अपने मालकान से नाराज हो गया तो उसने उनका काम ये कहकर छोड़ दिया कि वो हीरो बनने जा रहा है। ये वो जमाना था जब उसे ब्रूस ली की फिल्में देखने का जुनून था। ब्रूस ली की शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जो उसने ना देखी हो। ब्रूस ली की फिल्में देखने के बाद उसे मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी पैदा हुई। उन फिल्मों को डब किया गया था और इसी वजह से उनमें बोली जाने वाली अंग्रेजी साफ और आसान थी और ये इसके लिए अंग्रेजी सीखने का एक अच्छा मौका था। वो नीचे लिखे गए सब टाइटल्स पढ़कर अंग्रेजी सीखता था। देव रतोड़ी ब्रूस ली की जिंदगी पर मबनी फिल्म ड्रैगन को देखकर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इसमें ब्रूस ली की हांगकांग से अमेरिका मुंतकिल होने के वक्त से लेकर तमाम जदोजहद को दिखाया गया है, जिसे देखकर इसे लगा कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उस फिल्म को देखने के बाद उसके सर पर भूत सवार हो गया और वो भारत के दूसरे तमाम नौजवानों की तरह हीरो बनने के लिए मुंबई चला गया। वहां उसने 1 साल तक मार्शल आर्ट भी सीखा। 1998 में बिल आखिर इसे ऑडिशन देने का मौका मिला जहां एक डायरेक्टर हिंदुस्तानी नामी टीवी सीरियल की हिदायतकारी कर रहे थे और उन्होंने इससे कैमरे के सामने एक मुख्तसर डायलॉग बोलने के लिए कहा। उसने डायलॉग याद कर लिया था, लेकिन जैसे ही लाइट और कैमरा इसके चेहरे पर पड़ा वो सब कुछ भूल गया और कुछ न कह सका। नाकामी का एहसास लिए कुछ दिनों बाद वो वापस दिल्ली आ गया। चूंकि वो अपने फिल्मी अज़ाइम में नाकाम हो गया था, लेकिन मुंबई में रहते हुए इसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द रहने वालों में खासा मकबूल हो गया और इसी बिना पर इसे एक शॉर्ट फिल्म में छोटा सा रोल भी मिल गया जहां उसे थोड़ा बहुत एक्शन दिखाना था। लेकिन वो ब्रूस ली को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। हर वक्त उसके ज़हन में यही फिक्र रहती थी कि वो ब्रूस ली की सरजमीन तक कैसे पहुंचेगा। वो वहां से बाकायदा मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। उस वक्त उसके ज़हन में एक गलतफहमी थी कि तमाम चीनी लोग मार्शल आर्ट जानते हैं। इसके सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि वो चीन जाने के लिए पैसे कहां से लाए। वो इसी मखमस में था कि इस दौरान उसके एक दोस्त ने इसे बताया कि इसके जानने वाला का चीन में एक रेस्टोरेंट है और वहां इसे नौकरी मिल सकती है। जब मालिक ने इससे पूछा कि काम आता है तो इसने कहा कि काम तो नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा, मुझे बस एक मौका चाहिए। चुनांचे उन्होंने इसे चीन आने से पहले 3 या 4 माह तक दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में काम करने का मशवरा दिया, जिसके बाद इसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया जहां इसे तकरीबन 5000 रुपए माहाना तनख्वाह पर वेटर की नौकरी मिली थी।
दिल्ली में 3 महीने तक काम करने के बाद चीनी रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका वीजा मंजूर कराया और 2005 में वो चीन पहुंच गया। देव रतोड़ी के दिमाग में चीन जाकर मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार थी। वो एक के बाद एक रेस्टोरेंट में काम करता और पैसे के साथ साथ तजुर्बा भी कमाता रहा। एक मरतबा पंजाबी रेस्टोरेंट में तकरीबन 2 साल तक काम करने के बाद इसे बीजिंग के एक जर्मन रेस्टोरेंट में मुलाजमत मिल गई। इसके बाद 2010 में बीजिंग में वो एक अमेरिकी रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर के ओहदे पर काम करने लगा। अब इसने माकूल पैसा कमाना शुरू कर दिया था और इसलिए इसने रेस्टोरेंट को अपना पेशा बनाने का फैसला कर लिया। चीन में लोग भारतीय खानों से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उसने यहां सकाफती थीम पर रेस्टोरेंट चलाने का फैसला किया और 2013 में इसने अपना पहला रेस्टोरेंट जियान शहर में रेड फोर्ट के नाम से खोला। 2 साल के अंदर इसने 6 रेस्टोरेंट्स खोल लिए। साल 2015 में एक फिल्म डायरेक्टर मिस्टर थान इसके रेस्टोरेंट में आए। उन्होंने इससे कहा कि इन्हें यहाँ एक छोटा सा शूट करना है जिसमें रेस्टोरेंट के मालिक को भी एक छोटा सा किरदार अदा करना है। उस सीन में इसे फिल्म के हीरो को गेट से लाना है और टेबल पर बिठाना है और इंडियन खाने के बारे में बताना है। तब देव रतोड़ी को 1998 का वो दिन याद आया जब कैमरा देखकर उसकी टांगें कांपने लगी थी। आज एक बार फिर इसके पास मौका था। इसका ख्याल था कि ये मौका किस्मत इसके पास लाई है। जब वो सीन शूट हुआ तो उसने अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभाया। ये एक ऑनलाइन फिल्म थी जिसका नाम सवाद था। उस फिल्म को देखने के बाद एक और हिदायतकार ने अपनी फिल्म में आम गैंगस्टर का किरदार ऑफर कर दिया। दूसरी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और इसके बाद इसे लगातार फिल्में मिलने लगी। नाज़रीन गिरामी, देव रतोड़ी अब तक 35 से ज्यादा फिल्मों और ड्रामों में काम कर चुके हैं, जबकि चीन में इनके कुल 11 रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिनमें से 8 हिंदुस्तानी खानों के हैं और 3 चीनी हैं। इनका कहना है कि एक बार एक स्कूल के कई बच्चे इनसे मिलने आए, जिनमें इनके चीनी दोस्त की बेटी भी थी। उन बच्चों ने बताया कि देव रतोड़ी की कहानी इनकी 7वीं जमात की अंग्रेजी किताब में पढ़ाई जाती है। दोस्त की बेटी ने फिर उससे कहा, अंकल ये सब बच्चे यकीन नहीं करते कि मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ। देव रतोड़ी के मुताबिक इन्हें 2018 में निसाबी किताब में शामिल किया गया था। इसमें उसके चीन आने और कामयाब होने के बारे में बताया गया है। इस बात को वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानता है। हालांकि देव ने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन आज चीन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें बुलाती हैं।